मिडल ईस्ट के अंदर एक मुल्क के वजीर आजम के सर पर जंग का भूत सवार हो चुका है। वो एक साथ चार चार ममालिक के साथ जंग करने के लिए तैयार है। दावा यह किया जा रहा है कि सीरिया से लेके ईरान तक इस जंग के असरात आ सकते हैं और ये मिनी वर्ल्ड वार जंग जल्द ही छिड़ सकती है। इजराइल के साथ एक साथ तीन ममालिक जंग के लिए उलझे हुए हैं, ईरान, फलस्तीन, सीरिया। इन ममालिक में तनाव इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के कई अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। मिडल ईस्ट के तीन मोर्चों पर तीन जंगें छिड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कैसे, कब और क्यों। मिडल ईस्ट की वार पोजीशन क्या है, आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजराइल की आर्मी की ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जो कुछ दिन पहले उन्होंने फलस्तीन के अंदर ऑपरेशन किया था। ये इजराइल के कमांडर बड़े बेखौफ होकर फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये वो इलाकों में घुस रहे हैं जिनमें कंट्रोल फलस्तीनियों का है। वहां इजरायली फौजियों ने घुसकर 10 से ज्यादा लोगों को शहीद किया है, ऐसा कहना है फलस्तीन के लोगों का। यही नहीं, अरब ममालिक इतने परेशान हो चुके हैं, उन्होंने फौरन अरब लीग की बैठक बिठाई और इस हमलों के खिलाफ मजम्मत की। लेकिन इसके बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की बेखौफ पॉलिसियों ने मिडल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। दिसंबर के महीने से बेंजामिन नेतन्याहू वजीर आजम बने हैं, तब से हर हफ्ते फलस्तीन के अंदर बड़ी स्ट्राइक की जा रही है और फलस्तीन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन फलस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग इतनी पुरानी है और इतनी घातक हो चुकी है कि किसी को मातम मनाने का भी मौका नहीं मिलता। लोग एक मातम को भूलकर दूसरे मातम की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग का खूंखार चेहरा है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे फलस्तीन और गजा के सारे कानून चेंज कर दिए हैं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीरिया के दमिश्क शहर का हाल बताते हैं। 18 फरवरी को इजराइल ने फजाई हमला करके दमिश्क में मौजूद एक बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस हमले में 5 लोग जान बहक और 15 लोग जख्मी हो गए। इजराइल ने यह इल्जाम लगाया था कि जो हमारे ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ था वो ईरान ने किया था। अब जो सीरिया के ऊपर हमला हुआ है उसको इजराइल का बदला बताया जा रहा है। सीरिया के अंदर जलजला आने के बावजूद इजराइल ने अपने दुश्मनों के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं खाया। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान जारी किया है कि हम अपने दुश्मनों के ऊपर किसी भी तरह का रहम नहीं खाएंगे और उनको सीधी धमकी दी है, दुश्मन बेशक एटी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन वो इजराइल के वजूद को खत्म नहीं कर सकते। हम इनके नापाक इरादे खत्म करके रख देंगे और इन दुश्मनों को जड़ से मिटा देंगे।